बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट एक सोफिस्टिकेटेड और चैलेंजिंग सर्जरी है, इसीलिए आपको ये एक एक्सपीरियंस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से ही करानी चाहिए। अभी रिसेंटली एक वीडियो काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। देख रहे हो ऐसे रियान क्लिनिक फ्रॉड देख रहे हो, कितने सारे भरे पड़े, अभी तक हल्का भी ठीक नहीं हुआ। बताओ इस तरह बियर्ड रहता है किसी का? कौन इस तरह के नहीं हुआ? बताओ इस तरह बियर्ड रहता है किसी का? कौन इस तरीके से ट्रांसप्लांट करता है? जिसमें कि एक लड़के ने, एक मेल ने बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाया और शायद बिना रिसर्च के या विदाउट प्रॉपर रिसर्च करवाया, और वो उस चीज़ को बहुत रिग्रेट कर रहा था। बियर्ड ट्रांसप्लांट किन किन कंडीशंस में हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को? देखिए, अगर बियर्ड आपकी पूरी एब्सेंट है, या अगर बियर्ड में कुछ पैचेस हैं जहाँ बाल नहीं है, या फिर आपकी बियर्ड की डेंसिटी कम है, और या फिर इसके अलावा यदि किसी चोट या जलने की वजह से फेस पे कोई स्कार है बियर्ड एरिया में और जहाँ हेयर ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे भी बियर्ड ट्रांसप्लांट किया जा सकता है सक्सेसफुल। बियर्ड ट्रांसप्लांट के बेसिक स्टेप्स सेम रहते हैं, बट जो डोनर एरिया होता है उसमें हमारे पास दो चॉइस रहती हैं। पहली चॉइस होती है स्कैल्प डोनर एरिया, अगर हमें ज़्यादा ग्राफ्ट चाहिए होते हैं तो, और अगर ग्राफ्ट का नंबर कम है, बियर्ड का सिर्फ कुछ पैच है, छोटा एरिया है जिसमें हमें ग्राफ्ट करने हैं, तो हम बियर्ड से भी बाल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम बियर्ड से भी हेयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बियर्ड के उस हेयरलेस पैच में इम्प्लांट करने के लिए। अगर हम स्कैल्प से हेयर हार्वेस्ट करते हैं बियर्ड ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो हम FUT, FUE या फिर कॉम्बिनेशन दोनों का FUT, FUE का से कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स रिक्वायर्ड। बट अगर हम बियर्ड से ही हेयर हार्वेस्ट कर रहे हैं बियर्ड में पैच में ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो हम स्ट्रिक्टली इसको FUE टेक्निक से ही करते हैं, और FUE टेक्निक से ही बियर्ड के शेडो एरिया से हेयर एक्सट्रैक्ट करके और नॉन बियरिंग एरिया में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। स्लिटिंग करते समय बहुत ज़रूरी है कि जो स्लिट्स हैं उनकी डेप्थ एडिक्वेट हो, डायरेक्शन प्रॉपर हो, और जो एंगुलेशन है वो प्रॉपर हो, सो दैट कि जो फेल्ड बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं वो नहीं हो। अलॉन्ग विद दिस, इम्प्लांटेशन के टाइम भी बहुत ज़रूरी है कि जो टीम आपकी इम्प्लांटेशन कर रही है, जो आपके क्लिनिकल असिस्टेंट इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, वो ग्राफ्ट को प्रॉपर डेप्थ तक इंसर्ट करें, सो दैट लुक अननेचुरल नहीं आए, वो कॉबल स्टोनिंग की अपीयरेंस नहीं आए। बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट में क्या रिस्क रहता है, क्या किस चीज़ को हम फेल्ड बियर्ड ट्रांसप्लांट कहते हैं? देखिए, उसमें सबसे जो कॉमनली हम चीज़ देखते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली इनएक्सपीरियंस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स के साथ आती है प्रॉब्लम, वो ये आती है कि बियर्ड ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे डॉट्स अपीयर कर जाते हैं जो कि कॉबल स्टोनिंग का अपीयरेंस देते हैं। इसके अलावा जो बियर्ड की डिज़ाइनिंग होती है वो एबनॉर्मल या अननेचुरल हो सकती है, और जो एग्जिट एंगल होता है हेयर का बियर्ड से, वो बिल्कुल एक तरह से एक्यूट हो सकता है और अननेचुरल लग सकता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये इस पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था किसी क्लिनिक से, और ये बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। इनफैक्ट मतलब बहुत राइटली डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि जिस तरह का लुक इस पेशेंट का अभी है, ये पहले जब इनके बियर्ड नहीं थी तब ज़्यादा ठीक लग रहे थे, बशर्ते कि अब बियर्ड ग्रो करने के बाद जो कि बिल्कुल अननेचुरल लग रही है और डिस्टिंक्टली विजिबल है, डिस्टिंक्टली नोटिसेबल है। सो क्या एडवाइजेबल है? अगर आप बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं तो प्रॉपर रिसर्च कीजिए, इन पर्सन कंसल्टेशन कीजिए आपके डॉक्टर से, आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से, उनकी क्वालिफिकेशंस चेक कीजिए, एक्सपीरियंस चेक कीजिए, प्री और पोस्ट रिजल्ट्स चेक कीजिए, प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन करवा के रियलिस्टिक गोल्स सेट करें, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, आप एक तरह से जिसे कहते हैं एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और एक कंफर्ट लेवल डेवलप करें अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से, और उसके बाद ही बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से।